नीट के सिलेक्शन में मुझे लगता है कि जितना बड़ा रोल फिजिक्स का है उतना अदर किसी सब्जेक्ट का नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे एक तरीके से इसमें परेशान होते रहते हैं और फिजिक्स उनको पीछे खींच देता है। तो सिलेक्शन से दूर भगाने का जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो फिजिक्स करता है। जैसे सर उनका बायो ठीक हो जाता है, उनका केमिस्ट्री भी ठीक हो जाता है, डीमोटिवेटेड हो हाँ, जाते हैं फिजिक्स में हो जाता है लेकर, और वो उनसे इसके लिए उसका ड्रैग फोर्स पीछे लगता है। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है कि सर इनको एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी बताइए जिससे कि ये अपने एकदम फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि सर बिना फिजिक्स के तो सिलेक्शन भी अब बड़ी मुश्किल है, मतलब अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मतलब कॉलेज ही नहीं मिलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो फिजिक्स इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया है इस टाइम पे। तो सर से मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप करके आप इम्प्रूव करोगे, और अभी बच्चों समय भी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए सर, फिजिक्स के बारे में यदि बात करें तो दो वैरायटी के अभी बच्चे हो सकते हैं, या जिनको ये मतलब दो वैरायटी के बच्चों में हम कैटेगराइज कर लेते हैं, बच्चों को क्लासिफाइड कर लेते हैं दो वैरायटी में। एक तो वो बच्चा जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब जिसको समझ में भी आ रहा है, सारी चीजें भी कवर है और टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म वो कर रहा है, जिसका 160 170 प्लस नंबर हाँ, आ रहा है। मतलब थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे उसके नंबर आ रहे हैं, तो उसको तो खुल के खेलना है, चौके छक्के मारने, खूब प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग बुक से, डिफरेंट टाइप की बुक से प्रैक्टिस करनी है। जो भी वॉट एवर द मार्केट में जो भी अवेलेबल है सारी बुक से सभी क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि उस बच्चे को थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस करता रहे। दूसरा वो बच्चा है जो अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा अनसेटिस्फाइड है, मतलब उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर उस बच्चे के लिए क्या सलाह हो सकती है, फिजिक्स उसको कैसे इंप्रूव करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बच्चे को क्या है, यदि उसके बैकलॉग है, भाई इसमें भी दो वैरायटी के बच्चे हो सकते हैं कि एक तो वो बच्चा जिसके बैकलॉग है और एक वो बच्चा जिसका चल तो ठीक रहा है, मतलब वो करंट कोचिंग के साथ चल रहा है, लेकिन उस नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है भी तो हाँ, ज़्यादा नहीं है। हाँ, पर वो क्या है कि वो इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जिन बच्चों के बैकलॉग लगा हुआ है उनको अपना टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ही आती है, बच्चे कहते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली। जैसे सर मेन चीज़ क्या है ना, मुझे लगता है कि उनके साथ एक चीज़ और भी है, जैसे इस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया है, सिलेबस भी चल रहा है, सिलेबस भी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सर जो बच्चों का मतलब कि जो कोचिंग के साथ चल रहे हैं, जिनका बैकलॉग नहीं लगा है या थोड़ा बहुत लगा है, उनके लिए तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए अब, बिल्कुल धीरे करके, ठीक है। एक आध महीने में हो सकता है कि सिलेबस भी आपका कवर हो जाए, फरवरी तक आते आते तो कवर ही हो जाएगा मुझे लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जानते हो, सबसे ज़्यादा मेहनत उस बच्चे को करना है जो बेटा जिसके बैकलॉग लगे हुए हैं और ढंग के बैकलॉग लगे हुए हैं, क्योंकि जरा सोचो, आपका नंबर नहीं आ रहा है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि आपने उस चैप्टर को अभी ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है, यानी बैकलॉग लगा हुआ है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे और बैठ के लगोगे सोचने, और सर नीट में जैसे ही कोई सोचा तो गया, आया ना। यानी कि क्वेश्चंस आपको दिखाई दिखने चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अब इसमें जानते हो दिक्कत क्या है सर, जो थोड़े से मतलब कि कमजोर बच्चे हैं, कमजोर मतलब जिनका बैकलॉग लग गया है किसी कारणवश, तबीयत खराब हो गई थी, कई सारे जेन्युइन रीजन भी होते हैं, तो उनके साथ दिक्कत क्या होता है कि जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने गए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब क्या करें। अच्छा, अभी बच्चों एक चीज़ और बता दूंगा आपको, समय अपने पास अच्छा खासा है, अगर आप चीज़ों को ठीक से फॉलो करो और ये डिसाइड कर लो कि चाहे जो हो जाए अब और नहीं, मतलब कि एकदम सर अब तो पक्का है, 100% है कि हम लोग करेंगे, तो जरा चैट में एक चीज़ लिख करके बताओ, मैं तो फोड़ेगा। चैट में लिख दीजिए, मैं तो फोड़ेगा, अब नहीं रुकना है बच्चों, क्यों अब रुक गए तो सर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कि हो जाएगा। तो सर बैकलॉग जरा बताइए कि कैसे ये लोग कवर करते हुए करेंट को भी, मतलब करेंट भी नहीं छोड़ सकते, बैकलॉग भी कैसे कवर करते चले। सर आपने एक बात बहुत बढ़िया कह दी कि मैं तो फोड़ेगा। अभी भी 4 महीने हैं, बच्चा अभी भी लग के काम कर सकता है। अब उसमें उसका सबसे बड़ा बात होगी एटीट्यूड की। अब उसे एक क्षण भी गंवाना नहीं है और अपना टाइम टेबल बनाना है, बहुत ही रिजिड टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि जिसके बैकलॉग लगा हुआ है उससे हम ये नहीं कह सकते यार तू रिवीजन कर, पहले तो बैकलॉग ही कंप्लीट करेगा वो। तो आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करना है कि आपके करंट टॉपिक भी हो जाए और साथ में आप बैकलॉग को भी कवर कर पाओ।
तो इस टाइम शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करें। मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेहनत बहुत करना ज़्यादा पड़ेगा, मेहनत करना मतलब टाइम का यूटिलाइज करना पड़ेगा और स्मार्ट वे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, यानी ज्यादा क्वेश्चन एग्जैक्टली। मुझे एक चीज और भी लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इनके पास, मैं देखा कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर मुझे तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं क्या करूं। जानते हो क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास ना बहुत ज्यादा सोचने का समय है, बिजी नहीं हुआ। हाँ, अगर आप खुद को बिजी कर लो, छोटे छोटे से काम हाँ, देके, छोटे छोटे टारगेट देके उसको कंप्लीट करता रहे तो बिजी थॉट ही नहीं आएंगे, दिमाग में आएगा ही नहीं कि मेरे से होगा कि हाँ, नहीं होगा। इतना ज्यादा खुद को ओवरलोड कर दो ना काम से कि एकदम सोचने का भी फुर्सत ना मिले। भाई जो बच्चा, जिस बच्चे के बैकलॉग आया है वो बेसिकली क्या है, सोचता ज्यादा है, करता कम है। करता कम है। तो काम करने पर फोकस करना है और अपना जो भी पेंडिंग वर्क है उसको तयशुदा टाइम टेबल पे कंप्लीट करना है। इस बच्चे को क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, पहले थ्योरी कवर करनी है। मतलब कि थ्योरी पे ज्यादा हाँ, फोकस करो, पहले थ्योरी पे ज्यादा फोकस करे और उसको कवर करे। यदि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेगा तो फिर मोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि अभी थ्योरी आपका है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। हाँ, क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सर नहीं होगा सॉल्व, नहीं होगा तो डिमोटिवेट होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन करें जो क्लास में सर ने कराए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो सर इनके लिए मुझे लगता है कि सबसे, मतलब वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ एक बार कि पूरी चीज़ों को कि क्या करना है आपको। देखो, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, यानी कि 160 170 के पास आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि आपका फिजिक्स इज गुड। अब क्या करना है आपको, ढेर सारे जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, आप मतलब जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं करना कि 25 बुक खरीद के लाएंगे फिर नहीं, एक एक करते चलो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने के लिए सोचें, पेडागोजी अपनाएं, है ना। तो हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, और अच्छा इससे कैसे कर सकता हूँ, जब वो दिमाग लगाएगा तो उससे क्या होता है, टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। टाइम रिड्यूस होगा, चीजें याद भी रहती हैं, चीजें याद भी रहती इंसान हैं, उतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि उसको याद रहता है कि अरे मैंने नई टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो उसे मतलब एक तरीके से प्राउड फील होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चों का, जैसे जो थोड़े से जिनका नंबर कम आ रहा है और हो सकता है कि उनका बैकलॉग लगा हुआ हो, तो बैकलॉग जिसका लगा हुआ है उसको बेटा पहली चीज तो क्लियर कर लेना है दिमाग में कि हमें मेहनत खूब करना है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि मेहनत खूब करना है। अब क्या करना है कि करंट के साथ साथ आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें कि बैकलॉग भी धीरे करके कवर करते चलना है। अब पहले एक सब्जेक्ट पकड़ो, 10 सब्जेक्ट नहीं। ऐसा नहीं कि सर मेरा फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, नहीं, एक सब्जेक्ट पकड़िए। जैसे अभी फिजिक्स की बातचीत हो रही है तो फिजिक्स पकड़िए और उसको पहले कवर करिए। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप पहले कवर कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिन बच्चों का बैकलॉग नहीं लगा है या नाम मात्र लगा है, वो अब अपना रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कि अगर मान लो कि बैकलॉग भी लगा हुआ है और दिन भर बैठ के ये सोच रहे हो कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यानी कि आप खूब खाली समय आपके पास है और आपका दिमाग आपको और ज्यादा पीछे खींच रहा है। सिंपल सी बात है, यानी आपको खाली समय खुद के लिए नहीं रहने देना है। छोटे छोटे टारगेट्स पूरे दिन भर में बना दो। मैं तो बोलता हूं कि इतना ज्यादा काम ले लो कि 24 घंटा कम पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्यादा काम ले लो। यदि आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो आपसे हमेशा गलत थॉट्स, गलत चीजें ही करवाएगा। इसलिए पूरा पैक कर दो अपने शेड्यूल को और जरा सा भी मत छोड़ो, ठीक है। तो आई होप कि सर इन लोगों की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल, कोई भी अगर दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब्जेक्ट है रिलेटेड, आप जरूर नीचे बताइएगा। और हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, अगर आप सोचोगे तो जरूर है, बिल्कुल सत्य है कि वो रियलिटी में भी चीजें कन्वर्ट होंगी। अगर आप ये सोचोगे कि हमारा नहीं होगा तो रियलिटी यही बनेगा कि आपका नहीं होगा, और ये सोचोगे कि होगा तो आपका रियलिटी यही बनेगा कि आपसे होगा। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।